फिल्म की शुरुआत में हम स्नोबॉल नाम के एक डॉल्फिन को देखते हैं जो एक बेबी सी क्रिएचर के साथ खेल रहा होता है। तभी नीचे उसे चमकती हुई एक चीज नजर आती है, जिसके करीब जाने पर वो देखता है कि असल में वो एक ऑक्टोपस होता है। वो स्नोबॉल को परेशान करने लगता है, पर उतने में उसकी आवाज से उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। उसे देखते ही वो ऑक्टोपस वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मदर डॉल्फिन और बेबी वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वो ऑक्टोपस एक शिप से अटैच लोहे की पाइप को उनके ऊपर गिरा देता है। वो किसी तरह इससे बचने की कोशिश करते हैं, पर मदर डॉल्फिन पाइप में फंस जाती है। तब मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को उसकी परवाह ना करते हुए सरफेस पर जाने को कहती है ताकि वो सांस ले सके, और मजबूरी में स्नोबॉल सरफेस की ओर जाने लगता है। पर तभी दोबारा से वो ऑक्टोपस उसे घेर लेता है। उतने में अचानक वहाँ एक प्लेन आकर क्रैश कर जाती है और वो ऑक्टोपस उसी के नीचे आ जाता है। इधर मदर डॉल्फिन जब पाइप से बाहर आती है तो स्नोबॉल को ढूंढने लगती है। तभी स्नोबॉल वहाँ आ जाता है, जो कि उस एयरप्लेन क्रैश से अपने साथ एक छोटा इंसानी बच्चा भी लाया होता है। उसे देखकर मदर डॉल्फिन समझ जाती है कि उस बेबी को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए वो बेबी को लेकर पानी के ऊपर आती है, जिससे बेबी को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद मदर डॉल्फिन और स्नोबॉल उस बेबी के साथ अपनी कॉलोनी पहुँचते हैं, जिसमें बहुत से सी क्रिएचर्स और उनका लीडर टर्टल भी शामिल होते हैं। सभी उस बच्ची को देखकर बहुत फैसिनेट होते हैं। उस बेबी को भी डॉल्फिन की ही तरह पानी में सरवाइव करने के लिए समय समय पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। उनका लीडर उस बेबी की मासूमियत से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ रहने देने के लिए तैयार हो जाता है। मदर डॉल्फिन उस बच्ची को ल्यूकस नाम देती है। इसके बाद से समय यूं ही बीता रहता है, जहाँ स्नोबॉल और ल्यूकस की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो आपस में ब्रदर्स की तरह खूब मस्ती करते हैं और साथ में बड़े होते जाते हैं। एक दिन साथ में खेलते समय स्नोबॉल ल्यूकस से कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो, तुम बाकी सी क्रिएचर से अलग हो। इससे ल्यूकस अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगता है। इस पर स्नोबॉल उसे बताती है कि वो उसे समुद्र में हुए एक प्लेन क्रैश में मिला था। ये सुनकर ल्यूकस उसे उस प्लेन के पास ले जाने को कहता है। डरते हुए स्नोबॉल उसकी बात मान जाता है और वो दोनों उस प्लेन के मलबे को देखने जाते हैं। वहाँ ल्यूकस उस प्लेन के अंदर जाने के लिए उसका गेट खोल देता है, पर इससे सालों पहले वहाँ बंद पड़ा वो ऑक्टोपस भी आजाद हो जाता है, जिस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। वहाँ ल्यूकस को एक लॉकेट मिलता है और वो उस पर मौजूद फोटो को अपनी माँ मानकर अपने साथ रख लेता है। वहीं उन्हें ढेर सारे चमकीले प्लैंक्टन्स मिलते हैं, जिन्हें खाने के बाद वो अपना होश खोकर खुशी से मस्ती करने लगते हैं। पर ये बात मदर डॉल्फिन को पता चल जाती है कि स्नोबॉल ने ल्यूकस को उसकी सच्चाई बता दी है और वो दोनों छुपकर उस फॉरबिडन एरिया में प्लेन के पास भी गए थे। इससे ल्यूकस मदर डॉल्फिन से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मदर डॉल्फिन ने उससे इतनी बड़ी बात को छुपाया था। इसलिए ल्यूकस को लगता है कि जरूर उस प्लेन में उसे उसकी असली माँ मिल सकती है और वो स्नोबॉल के साथ वहाँ चला जाता है। पर मदर डॉल्फिन उसे खतरे में ना डालने के लिए उन्हें बाहर ही रुकने को कहती है और खुद प्लेन में उसकी मॉम की तलाश में चली जाती है। पर तभी इसका फायदा उठाकर वो ऑक्टोपस मदर डॉल्फिन को वहीं बंद कर देता है। ल्यूकस उसे वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को ल्यूकस को बचाने के लिए उसे ऊपर ले जाने को कहती है और स्नोबॉल ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों अपने लीडर के पास पहुंचते हैं और मदर डॉल्फिन की मुसीबत में होने और उस ऑक्टोपस को इसका जिम्मेदार बताते हैं। इससे सभी को लगता है कि ऑक्टोपस तो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। उतने में वहाँ वो ऑक्टोपस आ जाता है और सभी को बताता है कि अब वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे ये पावर उन्हीं ग्लोइंग प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करने से मिली है। वो सभी को बताता है कि अब मदर डॉल्फिन मारी जा चुकी है। इसके बाद वो अपने शरीर से इंक निकालकर सभी को हिप्नोटाइज करने लगता है, जिससे सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन वो टर्टल और स्नोबॉल को पकड़ लेता है। ल्यूकस उन्हें उससे बचाने की कोशिश करता है, पर ऑक्टोपस उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हमसे अलग हो और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि पानी के बाहर है और आज मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगा। तभी वहाँ से मछली पकड़ने वाला एक जहाज गुजरता है, जिसमें एक जाल लगा होता है। ऑक्टोपस से हिप्नोटाइज हो चुके बाकी क्रीचर्स उसकी बात मानकर ल्यूकस को जाल में फेंक देते हैं, जो दो मछुआरों को मिल जाता है, जिनमें शामिल थे एक बूढ़ा इंसान और कैप्टन मरवरीड। वो बूढ़ा इंसान मरवरीड को बच्चे का ख्याल रखने का बोलकर मछली पकड़ने चला जाता है। ल्यूकस की जब आंख खुलती है तो वो समुद्र की ओर भागने लगता है, पर मरवरीड उसे रोकने लगता है। तभी ल्यूकस किनारे पर कुछ डॉल्फिन्स को देखता है, जो ऑक्टोपस के कारण वहाँ आ गए
थे। वहीं ल्यूकस को स्नोबॉल मिलता है। वो दोनों अपने मदर डॉल्फिन के जाने के दुख से रोने लगते हैं। मरवरिट जब ल्यूकस को डॉल्फिन से बात करते देखता है तो सरप्राइज होता है। तब ल्यूकस स्नोबॉल को पानी की ओर ले जाने लगता है, पर सैंड के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए मरवरिट इसमें उसकी मदद करता है और उसे पानी में छोड़ देता है। वहाँ मरवरिट ल्यूकस को उसका लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ और तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। ल्यूकस उसकी बात मान जाता है। इसके बाद मरवरिट उसे बंद करके एक अमीर मछुआरे के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला है जो मछलियों से बात कर सकता है और पानी में सरवाइव कर सकता है। पर ये सुनकर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं और वो अमीर मछुआरा उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लड़का जरूर अच्छा स्विमर भी होगा और वो मरवरिट को सी सेल हंटिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है, जिस पर मरवरिट भी उसकी बात मान जाता है। दूसरी ओर लूकस उस घर से बाहर निकलकर बाहर आ जाता है और अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। उसी दौरान उसे एक फिश शॉप से मछली की चिल्लाने की आवाज आती है जो ल्यूकस से उसे बचाने में मदद मांग रही होती है। ल्यूकस उसकी बात मानकर उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है, पर इस वजह से वहाँ के लोग उसे चोर समझकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। आखिर में ल्यूकस उस फिश को तो किसी तरह समुद्र में फेंक देता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर उसी अमीर मछुआरे के पास जाते हैं। पर मरवरिट लूकस को वहाँ से बचा लेता है। इसके बाद से मरवरिट कंपटीशन के लिए लूकस की तैयारी शुरू कर देता है और उससे डील करता है कि अगर लूकस उस कंपटीशन में जीत जाएगा तो वो उसे उसकी मॉम से मिलवा देगा। इसी तरह से कंपटीशन का दिन आता है जहाँ मछुआरे के 4 आदमी एक एक करके समुद्र में कूद जाते हैं। इसके बाद लूकस भी स्नोबॉल को बुलाता है और उसके साथ समुद्र में सी सेल ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं हमें समुद्र में एक और आदमी नजर आता है जो समुद्र के अंदर स्विमिंग सूट पहने किसी चीज की तलाश कर रहा होता है और उसे लूकस का वो लॉकेट मिल जाता है। वहीं मछुआरे के 4 आदमी बड़ी तेजी से ढेर सारे सी सेल कलेक्ट कर लेते हैं, पर जब सी सेल को काउंट किया जाता है तो लूकस उनकी बराबरी नहीं कर पाता और उसने बहुत ही कम सी सेल्स कलेक्ट किए होते हैं, जिस कारण से मरवरिट ये शर्त हार जाता है और शर्त के अनुसार उसे मछुआरे की शिप में काम करना पड़ता। पर उनके जाने के बाद मरवरिट को पता चलता है कि लूकस द्वारा कलेक्ट किए गए सारे सी सेल में कीमती मोती होते हैं। ये देखकर मरवरिट खुशी से नाचने लगता है क्योंकि इन मोती से वो अमीर हो सकता था। तभी वहाँ कुछ शिप एंकर आकर उनके नाव पर लगते हैं। ये देखकर मरवरिट उन मोतियों को बचाने के लिए उन्हें खा जाता है। उतने में एक एंकर आकर उसके सिर पर लगता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और आंख खुलने पर मरवरिट और लूकस दोनों खुद को एक बड़े शिप पर बंधा हुआ पाते हैं जहां उन्हें 3 लेडीज भी नजर आती हैं। वो मरवरिट को डराकर उनसे उन मोतियों के बारे में पूछ रही होती है, पर तब उन्हें पता चलता है कि मरवरिट ने उन्हें खा लिया है। इसलिए वो उन्हें लेकर एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां उनकी लीडर रहा करती थी। उनकी लीडर एक बूढ़ी औरत होती है जो एक केव में एक मैजिकल सूप तैयार कर रही थी और उसे पर्ल पाउडर की जरूरत थी जो मरवरिट निगल चुका था। वो मरवरिट को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि लगभग 10 साल पहले मरवरिट एक लेडी को उस बूढ़ी औरत के पास लाया था। असल में जो प्लेन सालों पहले क्रैश हुआ था उसमें लूकस और उसकी मॉम भी थी। मरवरिट किसी तरह लूकस की मॉम को तो वहाँ से ले आया, पर बाकी सभी का कोई पता नहीं चला और तब से ही वो बूढ़ी औरत लूकस की मॉम का ख्याल रखती थी। पर इतने सालों के बाद भी लूकस की मॉम की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। वो सभी ये सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उतने में वो बूढ़ा इंसान वहाँ आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें केमिकल था और सिर्फ वही केमिकल लूकस की मॉम को क्योर कर सकता था, लेकिन उसे वहाँ से लूकस और उसका डॉल्फिन हिला सकते हैं। लूकस ये सुनते ही अपनी मॉम के लिए वो केमिकल ढूंढ कर लाने के लिए तैयार हो जाता है और उस बूढ़े इंसान के साथ इस काम को करने निकल जाता है। समुद्र के अंदर जाने पर लूकस को पता चलता है कि उस इविल ऑक्टोपस के इंक के कारण धीरे धीरे पूरा समुद्र दूषित होता जा रहा है और सारे सी क्रीचर उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। लूकस किसी तरह उस ऑक्टोपस से बचते हुए उस क्रैश्ड प्लेन तक पहुंच जाता है और वहां से फाइनली वो केमिकल ढूंढकर उस बूढ़े इंसान को लाकर दे देता है। पर यहाँ वो बूढ़ा इंसान अपना असली मकसद रिवील करता है कि उसे इस केमिकल की सालों से तलाश थी। असल में सालों पहले उसने लूकस के पेरेंट के साथ मिलकर एक केमिकल तैयार की थी जो सी क्रिएचर्स को और भी बड़ा और
आक्रामक बना देता, पर इस कारण से ल्यूकस के डैड मारे गए और इससे ल्यूकस की मॉम समझ गई कि ये केमिकल कितना डेंजरस हो सकता है और अगर ये केमिकल किसी गलत हाथों में चला गया तो बहुत तबाही हो सकती है। पर वो बूढ़ा इंसान उस केमिकल से खुद को पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए ल्यूकस की मॉम उस केमिकल को अपने साथ लेकर प्लेन से बच निकली, लेकिन उस बूढ़े इंसान ने उसी केमिकल को पाने के लिए उस प्लेन को क्रैश करवा दिया। ये सच्चाई जानने के बाद ल्यूकस गुस्से से उसकी तरह बढ़ने लगता है, पर तब वो बूढ़ा इंसान उस केमिकल को समुद्र में डाल देता है, जिसे वो ऑक्टोपस भी पी लेता है और पहले से बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है और साथ ही वो बूढ़ा इंसान का स्लेव भी बन जाता है। वो ल्यूकस को भी खत्म करने वाला होता है, पर स्नोबॉल उसे बचा लेता है और किनारे तक ले आता है। पर अब तक स्नोबॉल ने उस ऑक्टोपस द्वारा स्प्रेड बहुत से इंक को कंज्यूम कर लिया था और वो भी जल्द ही हिप्नोटाइज होने वाला था, पर उस बूढ़ी औरत के पास इसका एंटीडोट था, जिसे पीने के बाद स्नोबॉल बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब तक उस ऑक्टोपस के इंक से पूरा समुद्र पॉल्यूट हो चुका था, इसलिए उसे ठीक करने के लिए वो ढेर सारे प्योर टीयर्स को समुद्र में छोड़ देते हैं, जिससे समुद्र का पानी सही होने लगता है। इसके बाद ल्यूकस स्नोबॉल के साथ इविल ऑक्टोपस का सामना करने के लिए समुद्र में जाता है, जिसमें बाकी के बचे हुए डॉल्फिन्स भी ल्यूकस का साथ देते हैं और जैसे ही समुद्र के हिप्नोटाइज हो चुके क्रीचर उस बूढ़ी औरत द्वारा छोड़े पानी की ओर आते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, पर अभी भी उन्हें उस बूढ़े इंसान और ऑक्टोपस का सामना करना बाकी था, जो उस केमिकल के कारण और भी पावरफुल होते जा रहे थे और देखते ही देखते उसका आकार और भी भयानक होता जाता है और वो इतना आक्रामक हो जाता है कि अंत में उस बूढ़े इंसान को ही अपना शिकार बना लेता है। लूकस और बाकी सभी को उस जाइगेंटिक ऑक्टोपस को काबू करने का कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था। वो ऑक्टोपस फाइनली उस आइलैंड तक भी पहुंच चुका था जहां ल्यूकस की मॉम होती है, पर तब ल्यूकस समझ जाता है कि मेरे आंसू भी समुद्र के पानी की तरह खा रहा है और ऑक्टोपस समुद्र के पानी को जहरीला बना रहा है। तब ल्यूकस अपनी मॉम को बचाने के लिए उस ऑक्टोपस की ओर जंप लगा देता है और सीधा उस डॉल्फिन के मुंह की ओर जा गिरता है और क्योंकि वो उस समय बहुत रो रहा होता है इसलिए सारे आंसू भी ऑक्टोपस के मुंह में जा गिरते हैं, जिससे ऑक्टोपस साइज में बिल्कुल छोटा हो जाता है। पर सभी को लगता है कि ये सब में ल्यूकस मारा जा चुका है, पर तब उसकी मॉम उसकी मदद के लिए आती है, जिससे ल्यूकस फाइनली सरफेस पर पहुंच जाता है और फाइनली बारिश के पानी के कारण समुद्र भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अंत में वो ऑक्टोपस बहुत छोटा हो चुका था और अब उसकी सारी पावर जा चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।